हम रोज़ सूरह बकरा की मिरेकल स्टोरीज सुनते हैं, लेकिन क्या हम ये भूल गए हैं कि पूरा कुरान रहमत, बरकत और शिफा और मोमिनों के लिए रास्ते खोलने वाला है। तो आज मैं सूरह बकरा की नहीं बल्कि सूरह रहमान के वो मौजे शेयर करूंगी जो सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप सबके दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरा अल्लाह तो रहमान है, वो हमें नेमतें अता करता है, फिर कहता है तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जितने लोग भी सुनते हैं, जहाँ से भी सुनते हैं, मेरा उन सबको प्यार भरा सलाम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूरह बकरा की नहीं बल्कि सूरह रहमान की मिरेकल स्टोरीज। तो अगर इस वक्त आपका दिल भारी है, अगर कोई दर्द है जो आप लफ्जों में नहीं कह पा रहे, तो इस वक्त अपना हाथ दिल पर रखकर बस इतना कह दीजिए, या रहमान मुझे भी अपनी रहमत का हिस्सा बना ले। देखिए, अल्लाह का कलाम सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। और जब सूरह रहमान पढ़ी जाती है तो रहमत खुद पूछती है तुम कौन सी नेमत जुटलाओगे। और सिर्फ पढ़ने से नहीं, सुनने से भी मौजे होते हैं। तो आज मैं आपसे सूरह रहमान की 10 मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी, जो कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ सुनी। तो किस तरह सुनी, किस आवाज़ में सुनी और कितनी बार सुनी, कितने दिन सुने, यानी किस तरह अमल किया, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगी लोगों के अपने तजुर्बों से। देखिए, शायद हम मौजों को सिर्फ कहानी समझकर सुनते हैं, लेकिन यकीन माने कुरान तब मौजा बनता है जब हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं, यकीन के साथ पढ़ते हैं। तो आज से सिर्फ एक चीज़ आजमा कर देखिए, सूरह रहमान को अपनी आदत बना लीजिए और फिर खुद गवाह बनकर कहना फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और अगर आपने भी सूरह रहमान का कोई मौजा महसूस किया हो, कमेंट में लिखिए, शायद आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन जाए। देखिए, कुरान का हर हिस्सा रहमत, बरकत और शिफा है। सिर्फ सूरह बकरा ही नहीं, सूरह अर-रहमान वो सूरत है जो इंसान और जिन दोनों से मुखातिब होती है। और हर आयत एक नेमत की तरह बयान करके फिर अल्लाह पाक हमसे पूछता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। देखें, जो शख्स बेचैनी, घबराहट या उदासी में, किसी तकलीफ में, बीमारी में, दर्द में लिपट कर सूरह रहमान को सिर्फ सुनता है, तो उसके दिल को एक मौजे की तरह सुकून आ जाता है। इतनी प्यारी तासीर है इस लफ्ज रहमान में। ये सूरत नाशुक्री से शुक्र तक का सफर करवाती है, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक नेमतें बताई हैं। क्योंकि इस सूरत का रिपीटेड सवाल इंसान को जगा देता है। लोग कहते हैं मैं शिकायत करता था, सूरह रहमान ने मुझे शुक्र सिखाया। बहुत सारे लोगों की आदत होती है फजर के बाद सूरह रहमान लाजिम पढ़ते हैं, फिर वो बताते हैं कि उनके रिज्क के रास्ते ऐसे खुलते हैं कि वो हैरान रह जाते हैं। जिस घर में सूरह रहमान की तिलावत होती है, वहाँ लड़ाई कम और रहमान की रहमत ज्यादा महसूस होती है। और इसका खास एक अमल जो बीमारी में तसल्ली और शिफा देता है, चाहे डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने नाउमीदी दिखा दी हो, लेकिन सूरह रहमान अल्लाह से उम्मीद जोड़ना सिखा देती है। अगर आप यकीन के साथ और दिल के साथ पढ़ेंगे तो ये ऐसी सूरत है जिसे पढ़कर आपकी आंखों से आंसू और दिल से सुकून महसूस होता है। डर और खौफ कम हो जाता है, क्योंकि इस सूरत में अल्लाह पाक खुद जिन और इंस दोनों से मुखातिब होकर बताता है अपनी नेमतें। और इस सूरत से ये भी मौजा होता है कि ये सूरत इंसान को अल्लाह से मिलवा देती है, ये रहमान की तारीफ बताती है। तो जब आपका दिल थक जाए, अल्फाज कम पड़ जाएं, तो ये सूरत बार बार पूछकर इंसान को जगा देती है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटाओगे। जैसे अल्लाह खुद कह रहे हूँ कि मैंने तुम्हें संभाला, मैंने तुम्हें रोशनी दी, तुम्हें उम्मीद दी, फिर भी तुम उस रहमान की रहमत से नाउम्मीद हो, मायूस हो, तुम उदास हो। तो सूरह रहमान दिल को शिकवा छोड़कर शुक्र सिखाती है और शुक्र के बाद रहमत खुद चल कर आती है। मैं आपको तो मिरेकल स्टोरीज लास्ट में सुनाऊंगी, पहले एक प्यारी सी हदीस सुन लें। इस सूरत के बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। देखिए, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान साहबा को पढ़कर सुनाई। सब खामोश रहे, अदब से सुनी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ऐसे जिन्नों को पढ़कर सुनाया तो वो इसका तुमसे बेहतर जवाब देते थे। जब भी ये आयत आती फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वो कहते ए हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते। यानी जब अल्लाह पाक के नबी ये पढ़कर सुनाते कि तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तो उसके जवाब में जिन्नात कहते
اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سورہ رحمان جنوں پر بھی گہرا اثر رکھتی ہے۔ دوسرا یہ سکھاتی ہے کہ اس کا جواب دینا پسندیدہ عمل ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسرا یہ کہ یہ سورت شکر اور احساس نعمت جگاتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں اس سورت کو کیا لقب ہے؟ سورت کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ یہ لقب حضرت علی رضی اللہ سے منسوب ہے کہ ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، اور قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ اس روایت کی سند مضبوط نہیں، یعنی حدیث کے درجے میں ضعیف ہے، لیکن علماء نے اس لقب کو مناوی طور پر قبول کیا ہے، کیونکہ اس سورت کا انداز لطف اور رحمت واقعی اس لقب کے قابل ہے۔ اس لیے اسے عقیدہ نہ بنایا جائے، مگر فضیلت کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو آج جب ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے یہ وہ سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جنوں کو بھی پڑھ کر سنائی، اور جب جنوں نے سنا تو ہر آیت پر جواب دیا، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ دیکھیں اللہ کا کلام جب جنوں نے سنا تو انہوں نے جواب دیا، اور ہم انسان کبھی کبھی سن کر بھی صرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں دل سے سننا چاہیے، دل سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں محسوس کرنے کے لیے ہے۔ اب چلیے آتے ہیں معجزوں کی طرف۔ میریکل نمبر 1۔ یہ معجزہ ایک بیٹے کی زبان سے ہے، جس کی ماں کو 1999 میں کینسر تشخیص ہوا۔ علاج لاہور میں چلتا رہا اور 2001 میں ڈاکٹروں نے کہا وہ 100% ٹھیک ہو چکی ہیں، لیکن چند ہی دن بعد اچانک حالت بگڑ گئی، جسم نے ساتھ چھوڑ دیا، بازو اور ٹانگ مفلوج ہو گئے۔ بیٹا ایک ہاسپٹل سے دوسری ہاسپٹل بھاگتا رہا، مگر کہیں سے امید نظر نہ آئی۔ اسی بے بسی میں اس نے ایک بزرگ کو فون کیا، جواب ملا سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دو۔ کہتے ہیں اسی دن سے سورہ رحمان چلتی رہی، اور صرف 4 دن کے اندر وہ ماں جو مفلوج ہو چکی تھی خود چل کر باہر آئی، دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا مجھے تو اب کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہانی دوا کی نہیں، یہ رحمت کی گواہی ہے۔ میریکل سٹوری نمبر 2۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ کہانیاں نہیں، یہ لوگوں کی بتائی ہوئی ان کے کمنٹس ہیں، ان کی زندگی کے اپنے معجزے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف آپ کو پڑھ کر نہیں سنانا، ہمیں اپنے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ اس لیے میں کوئی بھی کہانی من گھڑت آپ کو نہیں سناتی، میں لوگوں کے تجربے پڑھ کر آپ کو سناتی ہوں، میں ویڈیوز سے کمنٹ پڑھتی ہوں اور ان کو اسکرین شاٹ کر کے آپ لوگوں کو سناتی ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی اللہ کے کلام سے جڑ جائیں۔ یہ دوسرا معجزہ ایک ماں کا ہے جو اپنی تیسری بیٹی کی پیدائش کے بعد ہاسپٹل داخل تھی۔ ٹیسٹ ہوئے، رپورٹس آئیں، اور پھر ایک دن ڈاکٹر نے کہا آپ کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، کوئی باہر نہیں آئے گا، نرس بھی مکمل ماسک اور گاؤن میں آئے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کنڈیشن بہت سینسٹیو ہوتی ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ایک عورت مکمل طور پر تکلیف میں ہوتی ہے، اور ایسے میں اس کے دماغ کو شاک لگنا۔ تو وہ کہتی ہے میں بہت ڈر گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کیا ہو گیا ہے، اور اسی خوف کے عالم میں میرے دل میں بس ایک آواز آئی، سورہ رحمان۔ میں نے خود سننا شروع کی، بار بار خاموشی میں، ڈرتے دل کے ساتھ۔ 2 دن بعد ڈاکٹر پھر آئے، نئے ٹیسٹ ہوئے، اور پھر اچانک کہا سب نارمل ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کہتی ہیں آج بھی سوچتی ہوں تو سمجھ نہیں آتا کہ میں شکر کیسے ادا کروں، بس اتنا جانتی ہوں کہ رحمان نے سن لی تھی۔ یہ تو صرف 2 معجزے تھے، ابھی تو سورہ رحمان کی آواز میں اور بھی کہانیاں بولتی ہیں۔ میریکل نمبر 3۔ یہ معجزہ ایک بیٹی کی زبانی ہے جو اپنی امی کی شوگر کی بیماری کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کہتی ہیں 3 سال تک شوگر بہت ہائی رہی، دوائیاں چلتی رہیں، پر دل مطمئن نہ تھا۔ پھر ایک دن کسی نے انہیں سورہ رحمان سننے کا مشورہ دیا، نہ کسی دعوے کے ساتھ، نہ کسی شرط کے ساتھ، بس اللہ کے کلام پر یقین کے ساتھ۔ کہتی ہیں دل سے سنی، رو رو کر سنی، اور اللہ سے کہا اگر اس میں شفا ہے تو ہی عطا فرما۔ کچھ عرصے بعد ٹیسٹ ہوئے اور شوگر نارمل آنے لگی۔ آج وہ صرف اتنا کہتی ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم تھا، ہم نے صرف نیت کی تھی۔ یہ کوئی دوا کی کہانی نہیں، یہ یقین کے ساتھ سنے گئے کلام کی گواہی ہے۔ ایک بھائی اپنا پورا طریقہ لکھتے ہیں، اسے بھی ایک معجزے میں شامل کر لیں۔ اور یہاں میں ایک بات بہت واضح کرنا چاہتی ہوں، جو یہ طریقہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کسی حدیث یا فرض عمل کے طور پر بیان نہیں کیا جا رہا، یہ صرف ان لوگوں کے تجربات ہیں جو وہ ایک دوسرے سے اللہ کے کلام سے جڑے رہنے کے لیے شیئر کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں قاری عبد الباسط کی آواز میں سورہ رحمان سنیں، وداؤٹ ایڈز اینڈ وداؤٹ ٹرانسلیشن، جو یوٹیوب پر ہے۔ تھرائس اے ڈے یعنی 3 بار دن میں، صبح دوپہر شام، فار 7 days۔ سننے سے پہلے آدھا گلاس پانی پاس رکھیں، سورت کو آنکھیں بند کر کے توجہ سے سننا ہے۔ اپنے سامنے اللہ کو تصور کریں، اللہ جیسے رحمت کی بارش برسا رہا ہو آپ پر،
या फिर किसी बच्चे की तकलीफ पर पढ़ना चाहते हैं तो उस बच्चे पर तसव्वुर करें। जब सूरत खत्म हो जाए तो आंखें खोलकर आधा गिलास पानी लेना है, आंखें फिर बंद करनी है, अल्लाह को सामने तसव्वुर करना है, दिल में डूब के प्यार से 3 दफा अल्लाह 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 ये कहना है, अपनी ख्वाहिश रखनी है और आंखें बंद रखते हुए ही 3 सांस में पानी पी लेना है। अल्लाह सुनेगा, मायूस नहीं होना, यकीन से सुने, बस नापाकी की हालत ना हो। अब सुनिए मिरेकल नंबर 5। ये लिखती है, मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ जो ईसाई थी, उसे कैंसर था। उसने सूरह रहमान सुनी। देखिए, रहमान वो है जो इंसान के गुनाहों को भी नहीं देखता, वो अपनी रहमत उस पर भी बरसा देता है अगर वो उससे मांगे। वो मायूस उसे भी, गैर मुस्लिम को भी मायूस नहीं करता। तो वो लिखती हैं कि उसने सूरह रहमान सुनी, अल्लाह पाक ने उसे सेहत वाली जिंदगी दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो गई और मुसलमान मर्द से शादी करके अपनी जिंदगी अच्छी गुजार रही हैं। सुभान अल्लाह। मिरेकल नंबर 6। ये कहती है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह होती है, यानी ये शिफा के लिए कह रही हैं कि होती है, मुझे हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे काला यरकान था, इसकी वजह से खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे अल्लाह पाक। मिरेकल नंबर 7। ये कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भी शिफा मिली है और मुझे रसूली थी और अल्लाह के करम से मुझे अब रसूली नहीं है, मेरे साथ मौजज़ा हुआ है, सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। मिरेकल नंबर 8। ये कहते हैं, मुझे हाई बीपी का इशू हो गया था, मेडिसिन पे आ गई थी, अब बस सूरह रहमान सुनती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गया जैसे है ही नहीं, माशाअल्लाह। देखें, एक कमेंट और आ गया है सामने। ये कहते हैं, अल्लाह सूरह बनी इसराइल में फरमाता है, पारा नंबर 15, ये बताते हैं कि ये कुरान तो मोमिन के लिए शिफा है और जालिमों के लिए खसरा, बाकी अल्लाह रहमान है, रहीम है, बेशक ये तो हकीकत है। मिरेकल नंबर 9। यस, इट्स 100% ट्रू। अल्लाह पाक ने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ दी सूरह रहमान के जरिए। सुभान अल्लाह। मिरेकल नंबर 10। ये कहते हैं, सूरह रहमान इज अल्टीमेट रेमेडी फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आपने सुनी आज सूरह रहमान की मिरेकल स्टोरीज। आई होप कि आप सबके दिल पर छा गई होंगी। आखिर में बस एक बात दिल में बिठा लीजिए, कुरान पढ़ा जाए या सुना जाए, साफ दिल और सच्ची नीयत के साथ, तो वो असर जरूर दिखाता है। फिर आप कहाँ से भी सुनते हैं, किसी भी आयत को पढ़ते हैं, किस कारी की आवाज में सुनते हैं, ये सानवी बात है। असल बात यह है कि आप यकीन के साथ अल्लाह का कलाम अपने दिल तक पहुंचाते हैं या नहीं। कुरान खुद ऐलान करता है कि ये मोमिनों के लिए शिफा है और जो जुल्म पर, इनकार पर और हट धर्मी पर हो, यानी जालिमों के लिए यही कुरान नुकसान और खसारा बन जाता है। याद रखिए, कलाम में ताकत आवाज की नहीं, यकीन की होती है। तो आज से तय कर लीजिए, रोज थोड़ा सा कुरान पढ़ें या सुने, बगैर जल्दी, बगैर शिकायत, सिर्फ अल्लाह से जुड़ने के लिए। तो इंशाल्लाह मौजे आपके भी आएंगे। और अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में या रहमान लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए और उसे किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे इस वक्त कुरान की जरूरत है। हो सकता है आपका शेयर किया हुआ किसी और के लिए रहमत बन जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।